कि शुरुआती दौर में आपकी कला का मूल्यांकन बड़ा थोड़ा सा हल्के में लिया जाता था जी खास तौर से जो वरिष्ठ और यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे जी जो आपकी कला को मूल्यांकित नहीं कर पाते थे। जी क्या घटना थी वो? जी यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन लगना था एक म्यूजियम में। तो पहले करके एग्जीबिशन लगना था, तो कमिश्नर सर ने लगवाया था, तो मुझे भी उस एग्जीबिशन में पार्ट लेना था। तो मैंने पहले तो मेरी हुआ कि यार बच्चा है, बच्चे की नहीं लगनी चाहिए। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी लगभग 13-14 साल। तो उस समय मेरा को पहले तो मतलब वो करा गया कि नहीं इसकी नहीं लग सकती, कि हमारे कॉलेज जैसे कि आयु कम है, एक्सपीरियंस कम है। तो फिर भी कोई नहीं, जब मैंने फिर अपनी कला उन्हें दिखाई, मैंने कला लोगों को दिखाई, तो जब एग्जीबिशन लगा लोग काफ़ी खुश हुए। तो जब एग्जीबिशन शुरू हुआ तो उसमें पेंटिंग सोल्ड होनी थी, तो सबसे पहले ही मेरी चुनी गई थी। नहीं, ये भी बातचीत में आपने बताया था कि आपके पेंटिंग का मूल्यांकन बहुत कम किया गया था। जी औरों का से कई गुना कम। जी मतलब अब जो लोग जिनके पास डिग्री थी, डिग्री होल्डर की, उनकी तो उन्होंने पेंटिंग की जैसे वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई हुई थी। देखिए मैं तो कहता हूँ पेंटिंग की वैल्यू नहीं होती, मतलब पैसों में नहीं उसे तोला जा सकता। एक आर्टिस्ट से पूछोगे तो वो अनमोल है उसके लिए, चाहे उसकी पहली हो, चाहे वो जो अब बना रहा है। तो ऐसी बात थी कि अब कुछ उसमें प्राइस लगाना था, तो अब जब सब ने कहा था कि इसका प्राइस कम लगाओ, आप युवा हैं, अभी आयु कम है, सीखे नहीं तो लोग देखेंगे तो कम में ले लेगा कोई इसे। तो मन में था अब मैंने इतनी शिद्दत से बनाई है, इसकी इतनी वो कम नहीं हो सकती वैल्यू। तो मैंने ऐसे ही अपने अंदाजे से रैंडमली उसकी वैल्यू पुट करी थी और सबसे पहले ही मेरी चुनी गई। वही बिकी सबसे पहली उस एग्जीबिशन में। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली लाल से जिन्होंने 2-3 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं आर्ट में, और उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो अलग हटके है। बाल्यावस्था से लेके अब तक उन्होंने जो भी कुछ किया है पायदान वाइज हम उनसे जानकारी लेंगे। अष्टप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। अष्टप्रीत जी, आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जी सबसे पहले तो मैं बंजारा बीट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सोचा कि मुझे छोटे आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेने का। लोग सोचते नहीं हैं, पर वो कहते हैं कि आप मेरी अब अचीवमेंट गई, जिससे आप मेरी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जो आप मैं आगे कर रहा हूँ उसमें आपका भी एक सहयोग जुड़ चुका है। सबसे मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम अश्विन सिंह है, मेरी उम्र 17 साल है। सो मेरा बर्थ पंजाब में हुआ था। सो पापा की जॉब स्टार्टिंग से ही झांसी में है। पापा का नाम बताइए। जी मेरे पापा का नाम श्री अमरवीर सिंह है, वो ITM इंस्ट्रक्टर हैं RAC ट्रेड के। तो शुरू से ही हम झांसी से ही रहते आए हैं, और मेरी स्कूलिंग शुरुआत वर्ल्ड ऑफ इनोसेंट से हुई थी, नर्सरी तक। उसके बाद मैं 1st से लेकर 10th तक जय अकेडमी में शिक्षा प्राप्त करी है मैंने। तो आपने चूँकि सारा कुछ आर्ट में ही अचीवमेंट है आपका, जी तो वो मुझे बताइए कैसे शुरुआत हुई? जी स्टार्टिंग तो इसकी लॉकडाउन से होती है। मतलब पहले से मैं आर्ट में अच्छा था, जैसे क्लासेस वगैरह में जो भी होती थी ड्राइंग, उससे ऐसा था कि बाकी बच्चों से अच्छा। लॉकडाउन में कौन सी क्लास में थे आप? मैं लॉकडाउन में था 6th में, 6th के बाद की बात है। जय अकेडमी? जी जय अकेडमी में। मैं जब 7th में था तो लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय मेरा खेलना बंद हो गया था, रूम पे बंद, घर के अंदर सभी बच्चे बंद हो गए। जी तो करने का कुछ नहीं था। तो अब घर पे फ्री बैठते थे, तो पापा ने कहा था कि तुम ड्राइंग करते हो, थोड़ा टाइम मतलब निकालना है तो ड्राइंग कर लो, ड्राइंग करा करो। वैसे ही ड्राइंग की शुरुआत हुई, करने लग गए, ड्राइंग शुरू करी। वैसे ही एक दिन मैंने एक आर्टवर्क बनाया, उसको मैंने पापा के स्टेटस पे लगाया। तो काफ़ी पापा के टीचरों ने, पापा के दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने काफ़ी सराहना करी उसकी। तो उससे दिल खुश हुआ कि हाँ कि अच्छा लगा मुझे, इसमें काम किया जा सकता है। जी इसमें काम किया जा सकता है। उसके बाद तो काफ़ी काम मैंने शुरू करा आगे। उसके बाद उसी टाइम पे नन्ही गुच्ची कॉलम निकलता था, उसमें देखते थे जी दैनिक जागरण नन्ही गुच्ची का कॉलम निकलता था। देखते थे कि सब बच्चे उसमें ड्राइंग डाल रहे हैं, तो वो हर वीक टॉपिक देते थे। मैंने भी शुरू कर दी। मैंने पहली बार ही दिया, तो पहली बार में ही मेरा नाम उसमें आया। तो वो एक छोटी सी मोमेंटो देने लग गए। अब वो मोमेंटो देख के खुशी होती थी। उस मोमेंटो को अब ड्राइंग मोमेंटो को चाहने के लिए करने लगे कि मोमेंटो मिलेगा। जी तो उसने बहुत सहयोग दिया मेरा। शुरुआत उससे हो गई।
फिर तो रुके ही नहीं, मतलब करते रहे, काफी मोमेंटो लिए। फिर कहाँ आपने इसमें धूम मचाई? उसके बाद शुरुआती दौर से जी, पायदान जी, बाइज बताइए। जी उसी बीच में शुरुआत स्कूल से हो गई थी। स्कूल में फिर कॉम्पिटिशन्स लड़े, मतलब काफ़ी स्कूल की तरफ से मैं जाता था कॉम्पिटिशन्स करने। फिर मैंने बनाया था, मतलब रिकॉर्ड मैंने बनाया, फिर उसमें मैंने बनाया था A3 साइज शीट पे 70 पोर्ट्रेट बनाए थे एक ही शीट पे। तो उसमें मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। तो इसी बीच में जब ये मेरा नाम दर्ज हो गया, उसके बाद फिर मेरी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी से हुई। तो उसने मेरा काफ़ी नाम बनाया आगे। उसके बाद मैं स्कूल की तरफ से अजमेर गया था ड्राइंग कंपटीशन के लिए। उसी बीच में तो फिर अब मैं चला गया अजमेर, स्कूल की तरफ से घर पे कॉल आती है कि PM सर ने मुझे बुलाया है अजमेर, मोदी जी ने मेरे को अजमेर बुलाया है। पहले तो हैरान हो गए कि मोदी जी ने बुलाया है। सबसे पहले तो मोदी जी, PM सर हमारे जालौन आ रहे थे, CM सर भी थे और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। तो उस समय मुझे उनसे मिलने की चाह हुई, तो पर उस समय मुलाकात का मतलब माने समय नहीं था, सुनिश्चित नहीं हो पाया। जी। तो फिर मैंने अनुराग शर्मा जी, हमारे सांसद जी, उनको अनुरोध किया कि मुझे मिलना है। तो उनकी सहायता से फिर उन्होंने मेरी तरफ से एक लेटर डाल दिया था PM सर को मिलने के लिए। उसी के बाद मेरा स्कूल की तरफ से वहाँ पे एक आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ अजमेर में, वहाँ जाना पड़ा। तो हम लोग जैसे अजमेर पहुँचे, मैं रात को अजमेर पहुँचा था, सुबह के टाइम ही घर पे कॉल आती है कि श्री PM सर जी ने बुलाया है। तो पहले तो हैरान हुए, जब मुझे पापा की कॉल आई मैं हैरान हुआ कि PM सर ने बुलाया है। उसी वक्त फिर मैं अजमेर से बाय फ्लाइट दिल्ली गया, पापा मेरे झांसी से दिल्ली आए। फिर वहाँ पे अनुराग शर्मा जी हमें मिले, तो उनकी कार में बैठे और उनके संग हम फिर PM सर से मिले थे। तो उनका आपने पोर्ट्रेट बनाया था? जी मैं उनका पोर्ट्रेट तो पहले से तैयार रखा था? जी, क्योंकि मुझे जलौन में मिलने की इच्छा थी, तो मैंने जब उन्हें जलौन आना था तो मैं पहले उनका पोर्ट्रेट तैयार करके रखा हुआ था मैंने। तो अर्शप्रीत, आप हमें ये बताइए, आपने अब तक कितने बड़े सेलिब्रिटीज के पोर्ट्रेट बनाए हैं अब तक? जी, सबसे पहले तो PM सर का मैंने बनाया और उन्हें दिया भी है। फिर CM ऑफ उत्तर प्रदेश योगी जी, फिर CM ऑफ पंजाब भगवंत मान जी, फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी, फिर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जी, और फिर एक्स CM ऑफ पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी जी, काफ़ी बड़ी। तो अगर मोटा पूछा जाए तो अब तक लगभग कितने पोर्ट्रेट आपने बनाए होंगे? जी, मैंने अभी तक लगभग 200 के करीब, 200 से ज़्यादा। अर्शप्रीत, आपने बातचीत में बताया था कि शुरुआती दौर में आपकी कला का मूल्यांकन बड़ा थोड़ा सा हल्के में लिया जाता था जी, खास तौर से जो वरिष्ठ और यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे जो आपकी कला को मूल्यांकित नहीं कर पाते थे। जी, क्या घटना थी वो? जी, यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन लगना था एक म्यूजियम में, तो पहले करके एग्जीबिशन लगना था, तो कमिश्नर सर ने लगवाया था, तो मुझे भी उस एग्जीबिशन में पार्ट लेना था। तो मैंने पहले तो मेरी हुआ कि यार बच्चा है, बच्चे की नहीं लगनी चाहिए। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी लगभग 13-14 साल। तो उस समय मेरा को पहले तो मतलब वो करा गया कि नहीं, इसकी नहीं लग सकती, कि हमारे कॉलेज जैसे कि आयु कम है, एक्सपीरियंस कम है। तो फिर भी कोई नहीं, जब मैंने फिर अपनी कला उन्हें दिखाई, मैंने कला लोगों को दिखाई, तो जब एग्जीबिशन लगा लोग काफ़ी खुश हुए। तो जब एग्जीबिशन शुरू हुआ तो उसमें पेंटिंग सोल्ड होनी थी, तो सबसे पहले ही मेरी चुनी गई थी। नहीं, ये भी बातचीत में आपने बताया था कि आपके पेंटिंग का मूल्यांकन बहुत कम किया गया था। जी, औरों का से कई गुना कम। जी, मतलब अब जो लोग जिनके पास डिग्री होल्डर की, उनकी तो उन्होंने पेंटिंग की जैसे वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई हुई थी। देखिए, मैं तो कहता हूँ पेंटिंग की वैल्यू नहीं होती, मतलब पैसों में नहीं उसे तोला जा सकता। एक आर्टिस्ट से पूछोगे तो वो अनमोल है उसके लिए, चाहे उसकी पहली हो, चाहे वो जो अब बना रहा है। तो ऐसी बात थी कि अब कुछ उसमें प्राइस लगाना था, तो अब जब सब ने कहा था कि इसका प्राइस कम लगाओ, आप युवा हैं, अभी आयु कम है, सीखे नहीं है, तो लोग देखेंगे तो कम में ले लेगा कोई इसे। तो मन में था, अब मैंने इतनी शिद्दत से बनाई है, इसकी इतनी वो कम नहीं हो सकती वैल्यू। तो मैंने ऐसे ही अपने अंदाजे से रैंडमली उसकी वैल्यू पुट करी थी और सबसे पहले ही मेरी चुनी गई। वही बिकी सबसे पहली उस एग्जीबिशन में। इसके अलावा आप कहाँ जो है इस आर्ट की वजह से सम्मानित हुए और कहाँ आहत हुए? मैं बहुत
राज्य स्तरीय कह लीजिए, मंडल स्तरीय, सब जगह मैं सम्मानित हो चुका हूँ। डीएम सर, कमिश्नर सर, पीएम सर तक ने मुझे सम्मानित करा है। फिर गवर्नर मैम ने बुलाया था मुझे, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। सीएम सर ने मुझे अभी दिसंबर में वीर बाल दिवस पे बुलाया था, उन्होंने फिर मेरे को सम्मानित किया। और ये भी आपने बताया था कि उन्होंने आपकी एक सोलो प्रदर्शनी भी लगाई अपने निवास पर। जी जी। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जी जी जी। तो जब उन्होंने इस बार सम्मानित करना था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी एक एग्जीबिशन लगाइए उनके घर पे। सीएम आवास पे आज तक कोई एग्जीबिशन नहीं लगी। अब मैं लखनऊ पहुंच चुका था तो फिर भी मैंने वहाँ पे पेंटिंग जैसे अपने उसके प्रिंट्स निकलवाए और वहाँ पे मैंने एग्जीबिशन लगाई थी सीएम सर के आवास पे। तो कैसी प्रतिक्रिया रही? प्रक्रिया ये, उन्होंने पहले देखिए बहुत खुश हुए, देखे के बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत सराहना की। तो वहाँ पे मैंने सब गुरुओं की फ़ोटो लगाई थी, मैंने जितने भी सिख इतिहास से जुड़ी हुई थी मैंने वो फोटोज वहाँ लगाई थी। फिर जो मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दूसरी बार, तो वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि सबसे बड़ा पोर्ट्रेट था श्री गुरु गोविंद तेग बहादुर साहिब जी का। तो उनका जो मैंने पोर्ट्रेट लगाया उसका साइज़ था, वो साइज़ जो पोर्ट्रेट मैंने बनाया था वो था 24.9 फुट, 25 फुट बाई 17.2 फुट। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट था। तो उसका भी मैंने एक प्रिंट वहाँ पे लगाया था। तो वहाँ पे एक्चुअली वीडियो चलाना पॉसिबल नहीं हो पाया, नहीं तो मैं उन्हें दिखाता वीडियो चला के भी। पर वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत सराहना करी उस दिन भी, कई लोगों ने करी उनके साथ जितने भी थे। जी। अर्शप्रीत, आपके पेंटिंग के अलावा जी और भी कुछ महत्वपूर्ण शौक हैं जो आप आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी जी। पेंटिंग तो सबसे बड़ा शौक है ही। पेंटिंग के अलावा मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता था। फिर मैंने कैरम में भी बहुत रुचि ली, कैरम में मैं डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी। और इसके अलावा जैसे खेलना कूदना ही सबके शौक होते हैं, गाने वगैरह सुन लिए, यही शौक थे। और जैसे मैं शौक तो नहीं, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने बच्चों के लिए बहुत कार्य करा है मैंने। हाँ, आपने बातचीत में बताया था कि जी। इन दिनों आप बहुत सारे बच्चों को आर्ट के लिए प्रेरित कर रहे जी हैं जी जी। और उनको आर्ट से संबंधित सामग्री मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। जी जी वो जी। क्या है? मैं जैसे शुरुआत से ही, जब मुझे सीएम योगी जी ने जैसे मुझे विवेकानंद यूथ अवार्ड मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो भी एक अवार्ड था। सीएम जब योगी जी ने मेरे को दिया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है यूथ के लिए, मेरे को पहले नंबर पे मिला। तो उसमें उन्होंने मेरे को कुछ मूल्य दिए थे, धनराशि दी थी। अच्छा। उसके से उससे मैं शुरुआत से ही जिन बच्चों जरूरतमंद बच्चे हैं अलग-अलग उसका इस्तेमाल आपने वहाँ करना जी शुरू जी किया। जो भी मुझे धनराशि मिली थी शुरुआत से, जिन स्कूल में जिन बच्चों को ज़रूरत थी मैं उन्हें फ्री किट्स प्रोवाइड करता था। शुरुआत से ही मैंने अभी खालसा स्कूल में दिया है, सूर्य प्रसाद में मैंने बच्चों को दिया है। मैं शुरुआत से ही और आगे भी मैं सोच रहा हूँ, नगर निगम के साथ जुड़ के मैं काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। क्या आपको लगता है कि आपकी इस मुहिम से यकीनन और आप जैसे 10 क्लोन पैदा हो जाएंगे? जी बिल्कुल। मैं तो खुद बच्चों को कहूँगा कि जो आपका दिल कहता है वो करिए। एक्चुअली बात क्या है, हमारे यहाँ ड्राइंग को जितना मैंने अनुभव करा है, ड्राइंग को लोग ये समझते हैं कि जो पढ़ लिख नहीं रहे, जिन्हें कुछ नहीं हो रहा, वो ड्राइंग करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि ये आगे चल के रोजगार जी 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 जी। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। बच्चों की पहली बात जिस चीज़ में रुचि है आप वो करवाइए उनसे। बच्चों को तो मैं भी कहता हूँ आपका जिस चीज़ में फ्यूचर है, मतलब जिस चीज़ में आप सोच रहे हो कि मेरे को ये पढ़ना पसंद है, जो आपका दिल कहता है आप वो करिए। और फिर ये है कि कला में बहुत क्षेत्र है आगे, आप इसमें प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अपनी कोचिंग चला सकते हैं, आप बच्चों को कैरियर परक बन सकते हैं, बहुत बड़ा कैरियर, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। जी जी जी। अर्शप्रीत, बातचीत में आपने ये भी बताया था कि आप बहुत सारे कंपटीशन में जाते रहे और वहाँ भी ऐसा लगा आपको कि वहाँ आपको सही आपकी कला का मूल्यांकन नहीं हुआ। जी। ऐसा हुआ है क्या? देखिए अब ऐसा कैसे, मतलब देखिए हाँ होता है, वो तो हर जगह ही ये बात है कि होती है। पर ऐसा देखिए अब जजेस का अपनी एक वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो कई बार होता था कि सेकंड जैसे हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए, अलग अलग स्तर के कॉम्पिटिशन हुए, तो ऐसा होता था कि ज़्यादातर सेकंड ऐसा था कि मेरी उम्र देख के कम करते थे कि अभी कम आंकते थे। जी जी जी। ऐसा कई बार हुआ है कि सेकंड प्राइजेस मिलते थे मुझे, काफ़ी बार हुआ है। तो आपका मन आहत होता था? जी, मतलब आहत होता था। किसी से पूछोगे अब, ना ही सेकंड वाले से, जो थर्ड है उसका भी आहत होता होगा, जो नहीं जीता उसका भी आहत होती है। ये चीज़ सबको ही फील होती है। तो आप मानते हैं कि जब कभी इस तरह की कंपटीशन हो
तो उसमें निष्पक्ष भाव से निर्णय लिए जाने चाहिए। जी जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जैसे कोई भी कंपटीशन हो रहा तो उसमें जजेस वो होने चाहिए कि जो कि किसी को ना जानते हो या वो किसी की तरफ से ना आए हों। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सिलेक्ट करें या किसी और को दें। अगर वो एक गलत डिसीजन देते हैं तो उससे जैसा है कि किसी और की सीट खराब हो रही है। तो ऐसा आपके साथ कई बार हुआ? जी, होता रहता है। बाकी ये तो अब जजेस के ऊपर है कि उन्हें क्या लगता था। अस्प्रीत, आपके परिवार का परिचय भी दीजिए। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मेरे पापा श्री एमपी सिंह जी, मेरी मम्मी श्री किरणजीत कौर और मेरी एक छोटी बहन है गुरनूर कौर। तो क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मेरे पापा IITM इंस्ट्रक्टर हैं, गवर्नमेंट IITM। मम्मी भी गवर्नमेंट IITM इंस्ट्रक्टर हैं और मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट के मतलब ज़िले के ईवीएम इंचार्ज भी हैं टीम ऑफिस में। तो मुझे आप ये भी बताइए कि आपने जो भी कुछ किया, जो अचीव किया, इसमें मुख्यतः आपने बातचीत में बताया था कि आप इसका श्रेय पापा को देते हैं। जी जी। तो आपका कोई वैसा गुरु नहीं है जो आर्ट सिखाने वाला रहा हो? जी, शुरुआत में मैंने बचपन से पापा को मतलब मैंने पापा की पुरानी फोटोज देखी हैं, मतलब जैसे वो करते थे तो एक था कि हाँ इनसे करा। तो जब मैंने करना शुरू करा तो पापा ने मेरे अंदर परखा कि हाँ इसमें कुछ कला है, इसको आगे सराहना करनी चाहिए। तो पापा ने देखा पापा ने कभी मना नहीं करा कि जैसे कि आप ये कर रहे हो। आपको सारे संसाधन उपलब्ध जी जी कराए? जी, सारा मटेरियल जो मुझे चाहिए था सब उपलब्ध कराया। इसके अलावा भी कई अन्य जैसे लोग, ऐसा कोई गुरु तो मैं अपने पापा को कहता हूँ। हालांकि कई लोगों ने आपको अपील की होगी कि उनके संरक्षण में आप आगे बढ़िए, ऐसा भी रहा होगा? जी, लोग कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, सीखिए। ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे कि अब जब मैंने मोदी से PM सर से मिला तो उसके बाद कईयों ने तुम्हारा ग्राफ बढ़ गया। जी नहीं, मतलब तो और कईयों ने कहा था कि आइए मतलब हमारे साथ कोचिंग करिए, ऐसा हुआ है जी। तो अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? क्या नया रचना चाहते हैं बुंदेलखंड के हित में? जी जी, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि बुंदेलखंड के लिए मैं बुंदेलखंड का नाम जितना रोशन हो सके उतना करूँ, जितने बड़े स्तर पे मैं इसे रोशन कर सकता हूँ करूँ। मैं चितेरी आर्ट को बचाने के लिए कई योजनाएं चला रहा हूँ, मैं कई प्रयास कर रहा हूँ, बच्चों को मैं जागरूक कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि किसी को जागरूक करना है तो हमें सबसे पहले बच्चों को करना पड़ेगा। हम अगर बच्चों को जागरूक कर देंगे, मैं अगर बच्चों को जागरूक कर दूंगा तो वो अपने माता पिता को जाके बताएंगे। तो इसके अलावा मुझे यही फाइन आर्ट्स का कोर्स करूँगा अभी मैं। इसके बाद वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? वर्तमान में मैं ओपन से 12th कर रहा हूँ। और क्योंकि हाई स्कूल तो आपने एकेडमी से कर लिया। जी जी। इसके बाद आगे आपने क्या चुना अपना कैरियर? जी जी, तो हाई स्कूल मैंने करने के बाद मैंने ओपन से 11th करी क्योंकि मुझे BFA कोर्स की तैयारी करनी थी। तो उसके टेस्ट की तैयारी के साथ साथ मैंने अभी मैं CITS का कोर्स कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर का, टीचिंग का कोर्स। कहाँ से कर रहे हैं? मैं बेंगलोर से, NSCA से। अच्छा, उसके बाद का क्या निर्णय है आपका? जी, इसके बाद मैं टेस्ट देके BFA की तैयारी करूँगा। तो उसकी भी तैयारी के साथ करते चले जी जी जी, BFA में मुझे ऐसा है, NSTA में काफ़ी सहयोग मिला है। मेरी वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनने काफ़ी सहयोग दिया हुआ है मुझे। जब मुझे रिकॉर्ड बनाना था तो मैंने उनको बताया था तो उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग किया था कि आप करो। मेरी मैडम है श्री नर्मदा मैम है, वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर मेरी ट्रेड की, CSA की। उन्होंने मेरे बहुत सहयोग किया इसमें कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अभी मेरे को सबसे रिसेंटली अवार्ड मिला था डायरेक्ट सेक्रेटरी सर से। तो हमारे DGT के सेक्रेटरी आए थे मेरे कॉलेज में, तो उन्होंने मेरे को उनसे सम्मान दिलवाया, तो उन्हें मेरे बारे में परिचय करवाया। मेरी प्रिंसिपल मैम है मेघना मैम, वो मुझे काफ़ी सराहना करती हैं इस विषय पे। वो काफ़ी कहती हैं, प्रोत्साहन देती हैं कि करो। और भी कुछ ऐसे, क्योंकि आपने बातचीत में यही बताया था कि आपके बाल्यकाल यानी शुरुआती दौर में जब आप पढ़ते थे तो वहाँ भी कुछ लोगों ने आपको भरपूर सहयोग? जी जी जी, स्टार्टिंग तो देखिए मेरे पापा से हुई है। और जब मैं पढ़ता था तो जब लॉकडाउन के बाद जब हमारी 7th क्लास में हमारी टीचर थी जूही मैम, उनने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। बहुत स्टेटस लगाती थी, बहुत उन्होंने मतलब मुझे प्रोत्साहन दिया इस काम में कि करो। उन्होंने काफ़ी मेरे पे करा। और भी अन्य टीचर्स थे, जैसे किरण मैम हो गई हमारी, प्रदीप सर थे स्कूल के जी। अर्शप्रीत, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी 2 ख्वाहिशें आपकी आर्ट के अलावा आप जिसको आप चाहते हैं पूरी करें, क्या हो सकती है? सबसे पहली तो अपने मम्मी पापा को खुश रखूँ। ठीक, जो मैं जितना उनको खुश रख सकता हूँ उतना खुश रखूँ। जो तो अभी तक रखते नहीं थे क्या? और कर सकूँ, और ज़्यादा जितना मैं कर सकता हूँ। और दूसरा कि मैं बुंदेलखंड का नाम पूरा करूँ। सपना मतलब नाम बहुत जितना रोशन कर सकता हूँ, झांसी का जितना नाम रोशन कर सकता हूँ
और एक ख्वाहिश और जोड़ सकते हैं, आपने दो ही दी, मेरी एक ख्वाहिश और है कि जिसको भी ज़रूरत है मेरी, जिसको भी कला में कोई भी ज़रूरत है, जैसे जो भी कला में आगे बढ़ना चाहता है, मैं उसका पूरा सहयोग देके, अपना सहयोग करके उसे आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, मतलब उसको आप अपने जैसा बनाने जी, की पूरी ताकत लगाएं। अपने जैसा, अपने से और अच्छा मैं पूरा चाहता हूँ कि बच्चों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उतना नहीं करा जाता कला के क्षेत्र में ज़्यादातर। तो मैं चाहता हूँ कि और बच्चे आगे बढ़ें। मैं जैसे किसी को ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें उस समय फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और मैं उन्हें किट्स वगैरह भी देता हूँ, तो मैं पूरा उनकी कोशिश करता हूँ। और बच्चों को जैसे जागरूक करने के लिए मैंने कितने कला है, जैसे मैंने पर्यावरण, जैसे हमारा स्वच्छ भारत हो गया, मैं इलेक्शन पे करता हूँ, जब भी इलेक्शन भी होता है मैं जागरूक मैं अपनी एग्जीबिशन लगाता हूँ। और स्वच्छता अभियान में हो गया, पर्यावरण में हो गया, मैं कई उसमें काम करके बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। इसी के अलावा मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम, मैंने एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने एक्सेप्ट करी थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बट उन्होंने कहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे कहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, तो उनकी ऐसे फीस वगैरह बहुत थी, तो उस आर्थिक अभाव की वजह से। जी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बातचीत में बताया कि आप पहले हिंदुस्तान के लिए सांस लेते हैं। जी, बजाय इसके कि आप विदेश में जाके। जी। अब मुझे एक बार कैलिफोर्निया से मेरे को लेटर आया हुआ है कि पढ़ने के लिए, तो पहले मैं चाहता था कि अब पढ़ने का मुझे ऑफर तो है, अब बाकी सब ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले मैं अपना यहाँ का, झांसी का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करूँ, बाहर का तो कर ही लेंगे जी, वो वो तो बात की बात है जी। तो मैंने फिर वो उस कॉलेज में अभी नहीं गया, बाकी और भी कई कारण हैं। अर्शप्रीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कुछ तो 2 बार भी बनाए हैं, जी। उनका भी संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। जी। सबसे पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करता अपनी 13 साल की उम्र में। उसके बाद जब अभी मेरे को मिला विवेकानंद यूथ अवार्ड, उत्तर प्रदेश में जो 10 लोगों को मिलता है, योगी जी सीएम सर हमारे देते हैं, वो मिला। उसके बाद मेरे को अभी मैंने फिर से बनाया रिकॉर्ड, फिर से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया इंटरनेशनल में दूसरी बार नाम दर्ज करवाया है। इसी के साथ लंदन और गिनीज में मेरी फाइल लगी थी, जो कि अप्रूव भी हुई थी, जैसा कि आपको बताया कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने मेरी फाइल अप्रूव करी है। आने वाले समय में ज़रूर उनमें नाम भी दर्ज करवाऊंगा। चलते चलते मैं एक सवाल और जी, पूछता हूँ कि आपकी इस क्रिएशन वाले पार्ट में जी आपकी मम्मी जी और आपकी छोटी बहन, जी, उसका भी कहीं ना कहीं अदृश्य सहयोग रहता है। नहीं, ज़रूर, केवल उनको छुड़ा नहीं जा नहीं, सकते। बिल्कुल नहीं, सबका सहयोग है। मेरे पापा का तो सबसे ज़्यादा है ही, मेरे पेरेंट्स का हो गया, मेरी बहन का हो गया, जितने मेरे अभी तक टीचर्स थे स्कूल के, सबका सहयोग तो है ही, ये बात तो बिल्कुल सच है आपकी। अब आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देखिए आपका सहयोग भी अब इसमें एक शामिल हो चुका है आगे के लिए। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट के तौर पर ही है कि आप मुझे सहयोग में शामिल हो रहे हैं। चलिए, ये थे अर्शप्रीत जी, जो अपनी आर्ट की यात्रा को भरपूर शिद्दत के साथ बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए अर्शप्रीत जी बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आप मेरे पास आए, आपने मेरे को इतना सोचा मेरे बारे में। नहीं तो वही बात है, आप कोई सोचता नहीं है, आपने कलाकार के, छोटे कलाकार के लिए सोचा। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।